हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेफ्टी ब्लॉगर्स में। आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी चेकलिस्ट क्या होती है और ये क्या महत्व रखता है। तो सेफ्टी चेकलिस्ट क्या है? सेफ्टी चेकलिस्ट संभावित खतरों, पोटेंशियल हजार्ड की पहचान के लिए सेफ्टी इंस्पेक्शन के दौरान उपयोग किए जाने वाले डॉक्यूमेंट हैं या पोटेंशियल वर्कप्लेस हजार्ड को निर्धारित करने के लिए एक उपकरण प्रदान करती है और निरीक्षण के दौरान पूरी की जानी चाहिए। रिपोर्ट की गई बेसिक फोर सेफ्टी रिकमेंडेशन के आधार के रूप में उपयोग की जाती है और रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य के लिए भी दायर की जाती है। यह उपकरणों की एक आइटम लिस्ट है। हमारे पास अभी एक चेक लिस्ट मौजूद है। आप जिस काम के लिए, जिस जॉब के लिए चेक लिस्ट लागू करना चाहते हैं, तो आपके पास भी सबसे पहले एक हेडलाइन रहेगी। जैसे हमारे पास एक डाइवर्सन का चेक लिस्ट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सेफ्टी चेक लिस्ट फॉर वन साइड कैरेज वे डाइवर्सन अरेंजमेंट फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क। तो इसको कैसे फिल किया जाता है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक चीज़ बताता जाऊँगा। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले डेट लिखा है, तो आप जिस दिन भी किस डेट को आप में लिखना चाहते हैं, तो इस डेट पे डाइवर्सन देना चाहते हैं, फिर जो भी चेक लिस्ट आप लगाना चाहते हैं उसमें वो डेट लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डे ऑफ अरेंजमेंट, फिर ड्यूरेशन ऑफ अरेंजमेंट, मतलब आप ये चेक लिस्ट कितने घंटों के लिए रहेगी। 24 घंटा, अगर 24 घंटे के ऊपर भी अगर कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पर आपको दूसरा चेक लिस्ट लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम किलोमीटर एंड टू किलोमीटर, मतलब आपका काम कहाँ से चालू होने वाला है और कहाँ तक होने वाला है, वो चीज़ का चैनेज वगैरह आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो टाइप ऑफ वर्क्स, मतलब क्या रोड में क्या काम करने हो रहा है, क्या काम करने वाले हैं, वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। फिर डिटेल ऑफ डाइवर्सन, आप लेफ़्ट साइड का रोड बंद करना चाहते हैं कि राइट साइड, और ट्रैफिक कौन से साइड में जाएगा, वो साइड वो सब लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे आप नेक्स्ट देखोगे, यहाँ पे लिखा है आइटम रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी और रिमार्क्स। तो आपके पास जो जो सामान है वो सामान आपको लिखना पड़ेगा। जो जो आप डाइवर्सन में दिया है आपने सामान, वो चीज़ आप यस का टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो का टिक करेंगे। अगर कुछ और उसमें पॉइंट है तो आप रिमार्क में लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले इसमें लिखा है सोलर ब्लिंकर, तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है 1 नंबर ऑन ईच साइड ऑफ टेपर, मतलब एक डाइवर्स, मतलब हर एक प्रत्येक टैपर के लिए एक सोलर ब्लिंकर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास है तो वहाँ पर हम यस का टिक करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे अगर नहीं है तो। फिर नेक्स्ट आप देखोगे इसमें सोलर सेवरन। सोलर सेवरन इसमें भी सेम ऐसे ही लिखा है कि डायरेक्शन शिफ्ट करने के लिए आपको एक सोलर सेवरन होना चाहिए। फिर उसके बाद रोबोटिक फ्लैगमैन, इसमें भी स्टार्ट ऑफ टैपर 1 नंबर होना चाहिए स्टार्ट टैपर में। फिर उसके बाद रेड फ्लैग होना चाहिए, 4 रेड फ्लैग होना चाहिए प्रत्येक साइड टैपर के लिए टैप। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे वाटर फील्ड बैरिकेड सुटेबल चिकन अरेंजमेंट। चिकन अरेंजमेंट वो होता है दोस्तों, जैसे आप गाड़ी वगैरह आप देखे होंगे स्पीड में चलती है, तो गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए स्पीड लिमिट बोर्ड लगाया जाता है, नहीं तो स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है, या फिर जिग जैग वगैरह आपने रोड में देखा होगा, उसी को चिकन अरेंजमेंट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद साइन बोर्ड, हमारा एडवांस वार्निंग साइन क्या क्या होना चाहिए, इसमें आप देख सकते हो मेन नेटवर्क बोर्ड, कैरिज वे शिफ्टिंग बोर्ड, नो ओवरटेकिंग बोर्ड। फिर उसके बाद 30 किलोमीटर पर स्पीड साइन बोर्ड होना चाहिए। कितने कितने होने चाहिए इसमें, 2 साइन बोर्ड होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क जोन, मतलब हमारा दोनों साइड से, अगर हम दोनों साइड का ट्रैफिक डाइवर्ट किए, एक साइड का अगर हम ट्रैफिक दूसरे रोड में डाइवर्ट किए और दूसरा साइड का ट्रैफिक हम उसको लेन क्लोजर देके खाली एक साइड में भेज रहे हैं, तो हमारा टोटल 4 बोर्ड लग सकते हैं। अगर हमारे पास जो जो भी अवेलेबल है तो यहाँ पर यस का टिक करेंगे, और नहीं है तो नो का टिक करेंगे। एक शोल्डर साइड में लगता है और एक मीडियम साइड में। फिर आप नेक्स्ट देखोगे ट्रैफिक डाइवर्सन अहेड साइन बोर्ड होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए, सेम वैसे ही होना चाहिए। फिर उसके बाद लेन क्लोजर
लेन क्लोजर हम दोस्तों बताना चाहते हैं। अगर कोई भी ट्रैफिक, जैसे हम लेफ़्ट साइड का अगर ट्रैफिक हम राइट साइड में भेज रहे हैं, तो हमारा साइन बोर्ड लेन क्लोजर राइट साइड ट्रैफिक के लिए होना चाहिए, ना कि लेफ़्ट साइड वाला। फिर उसके बाद सेवरन बोर्ड एक होना चाहिए जहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है उसके पहले। फिर उसके बाद हज़ार्ड मार्कर बोर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद वर्क जोन रिस्ट्रिक्शन एंड साइन बोर्ड। ये यहाँ पे इसका बोर्ड लगाने का पर्पज़ ये होता है कि लास्ट में हमारा जहाँ डाइवर्सन ख़त्म होता है, तो वहाँ से कम 60 किलोमीटर की दूरी में, या उस अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, ताकि पब्लिक को पता चल सके कि यहाँ पर उसकी जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब वो ईज़िली जा सकता है। फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे अरेंजमेंट ऑन सेक्शन या 2 में ट्रैफिक मूवमेंट, जहाँ पर हमारा दोनों साइड का ट्रैफिक चल रहा है, तो वहाँ पर हमको क्या चीज़ लगाना पड़ेगा। सबसे पहले वाटर फील्ड बैरिकेड्स, इसमें लिखा है एट कंटिन्यूअस इंटरवल्स एट अबाउट 10 मीटर टाइड विथ कॉशन टेप। मतलब हमारा 10-10 मीटर में कॉशन टेप 10-10 मीटर में बैरिकेड होना चाहिए, और एक दूसरे से कनेक्टेड के लिए कॉशन टेप बंधा होना चाहिए, ताकि कोई भी लेफ़्ट साइड का ट्रैफिक राइट साइड में ना जा सके। फिर नेक्स्ट आप देखोगे इसमें गो स्लो साइन बोर्ड येलो बैकग्राउंड होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए 500 मीटर की दूरी में। अगर हमारा 1 किलोमीटर का काम हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड ट्रैफिक के लिए और राइट साइड ट्रैफिक के लिए, जहाँ दोनों साइड का ट्रैफिक चल रहा है, वहाँ पे 500 मीटर की दूरी में एक बोर्ड होना चाहिए, मतलब टोटल 2 बोर्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर नो ओवरटेकिंग साइन बोर्ड, सेम वैसे उसका भी ऐसा होना चाहिए 500 मीटर की दूरी में। मतलब अगर हम स्टार्टिंग की दूरी में अगर हम एक साइन बोर्ड लगाएं गो स्लो, तो उसके कुछ दूरी में, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी में, हम दूसरा बोर्ड ओवरटेकिंग बोर्ड लगा सकते हैं LHS के लिए और राइट साइड के लिए। फिर इसके बाद आप इसमें देखोगे मेन नेटवर्क बोर्ड एक होना चाहिए, जहां हमारा का वर्क 2 वे ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा है, वहां से कम 50 या 60 की दूरी 50-60 के मीटर की दूरी में हम लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसमें देखोगे रेड फ्लैग गो स्लो, यहाँ पर हर 200 मीटर की दूरी में एक रेड फ्लैग बैरिकेड में लगा सकते हैं, या फिर हम एक लेबर भी फ्लैगमैन भी खड़ा कर सकते हैं, ताकि एक आने जाने वाले ट्रैफिक को एक अटेंशन मिल सके और स्लोली जा सके। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट क्या है, जर्नल में हमारा क्या होना चाहिए, रेड ग्रीन बटन लाइट। ये तो एक सुपरवाइज़र के पास कम से कम होना चाहिए। अगर हमारा कहीं जंक्शन एरिया में ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, तो हम कम से कम 4 लेबर या उससे भी अधिक रख सकते हैं, और सभी के पास बटन लाइट होना चाहिए, क्योंकि दिन के समय में रेड फ्लैग यूज कर सकते हैं, मगर नाइट में ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ग्रीन रेड बटन लाइट होना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें आप देख सकते हो सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी शूज़, मास्क, ये होना चाहिए कंपलसरी हर स्टाफ के पास और हर लेबर के पास, जो हमारा वर्क जोन में स्थित है उसके पास ज़रूर होना चाहिए। फिर उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स, मिनिमम एक फर्स्ट एड बॉक्स तो होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर ABC टाइप कम से कम 1 नंबर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर ABC टाइप बोले तो DCP एक्सटिंग्विशर भी होता है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट विजिबिलिटी, मतलब जहाँ पर हमारा काम चल रहा है वहाँ पर सूटेबल विजिबिलिटी, रोशनी होना चाहिए, ताकि हम आसानी से काम कर सकें। फिर इसमें आप देखो कि नेक्स्ट लिखा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट होना चाहिए, लेमिनेशन किया हुआ एक पेपर करवाना चाहिए, और हर गाड़ी में लगाना चाहिए, जो भी गाड़ी हमारा वर्क जोन में है या फिर हमारे कंपनी से रिलेटेड है गाड़ियाँ। फिर इसके बाद आप देखोगे विजिबिलिटी ट्रीटमेंट, विजिबिलिटी इसमें आप देख सकते हो, इसमें लिखा है सफिशिएंट सोलर ब्लिंकर इन डाइवर्सन अरेंजमेंट इन फॉग सिचुएशन। अगर हमारा फॉग क्लाइमेट जो है फॉग ज़्यादा है उसमें, हम ऐसा सोलर ब्लिंकर रख सकते हैं, ताकि आने जाने वाले को
एक अटेंशन मिल सके और वो अलर्ट हो सके। सूटेबल लाइट अरेंजमेंट इन नाइट टाइम, अगर हम नाइट में काम कर रहे हैं डाइवर्सन एरिया में, तो जो वर्क रोड यूजर्स हैं उनके लिए एक विजिबिलिटी होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से जा सकें। फिर इसमें आप देख सकते हो अदर रिमार्क, कुछ भी अगर इसमें कुछ लिखना, मतलब कुछ भी आप एज पर सिचुएशन आप यहाँ पे ये चीज़ में आप मेंशन नहीं कर पाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूशन टीम का एक जो सेफ्टी ऑफिसर होता है, यहाँ पे वो साइन करेगा, या आपका जो पीएमसी टीम है वो साइन करेगा, जो भी उसका है, और वहाँ यहाँ पे रिटर्न टाइम लिखेगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमने पहले भी वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लिंक दे देंगे। और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। धन्यवाद।